हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है मुझे आप सभी लोग मस्त होंगे एकदम। आप सभी लोग का मेरे डिलाइट क्लासेस में सभी लोग का स्वागत है। क्लास को लाइक करना भूलिएगा मत, ठीक है। हम लोग पास्ट पूरा पढ़ लिए थे, अब पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर टेंस। आज फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्यूचर टेंस के विषय में जाने कि फ्यूचर टेंस होता क्या है। फ्यूचर टेंस का मतलब जो भविष्य में होता है, जो हुआ नहीं है, जो होने वाला है। अभी जो होने वाला है उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस। जो होने वाला है उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस। मतलब इसमें कोई कार्य आने वाला होगा। जैसे मैं खाना खाऊंगा, अभी खा नहीं रहा हूँ, खा नहीं लिया हूँ, अभी खाने वाला हूँ। मतलब जो कार्य होने वाला रहेगा उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर। उसे कहेंगे फ्यूचर टेंस। क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस। तो आप सबका बताया कि सबका पार्ट होता है, कितने कितने पार्ट होता है। सबका चार चार पार्ट होता है। इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, और क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही चार टेंस होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के विषय में। किसके विषय में, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले मैं आप लोग को पहचान बताया था कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में बस गा गी गे, गा गी गे, गा गी गे रहेगा, वो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर टेंस। बात क्लियर। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात आ गया, यानी जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा गी गे लगा होगा उसे कौन सा टेंस कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गी गे इत्यादि शब्द लगा रहता है, इसका सहायक क्रिया होता है शैल विल। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एच भी का मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब। एच भी का मतलब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का क्या होता है, शैल होता है और क्या होता है, विल होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, शैल होता है और विल होता है। तो शैल बाबू फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ किसका यूज करते हैं, शैल का। और फर्स्ट पर्सन को छोड़कर जो शेष बचेगा सबके साथ किसका यूज करेंगे, विल का। फर्स्ट पर्सन का जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, हमारा आई आता है और क्या आता है, वी। यानी आई और वी के साथ किसका यूज करेंगे, शैल का। आई और वी के साथ शैल का, आई और वी को छोड़कर शेष अन्य सभी के साथ किसका यूज करेंगे, विल का। बात क्लियर। अब तुमको अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, ये सब स्ट्रक्चर के लिए तुमको छोड़े थे, अब तुमको स्वयं के लिए करना आज मैं होमवर्क के रूप में छोड़ूंगा। मुश्किल से आज की क्लास में 20 मिनट 15 मिनट यही क्लास लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। और तुमको होमवर्क के रूप में छोड़ूंगा, सबको करना ईमानदारी से। ये कोई ना सोचे कि नहीं यार लाइन है तो क्या होमवर्क करके होगा, सर नहीं देख रहे हैं। नहीं देख रहे बाबू, तुम्हारा ईमानदारी तुम्हारे साथ और मेरा ईमानदारी मेरे साथ। बात क्लियर। चलो आगे स्ट्रक्चर दिखाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस इसका। अफर्मेटिव सेंटेंस के इसका स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्या चाहता है, एक सब्जेक्ट चाहता है। किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में एक सब्जेक्ट चाहता है, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहता है, हेल्पिंग वर्ब। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या बताए हैं, शैल और विल। तो शैल विल हो गया, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, अब प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। इसका एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एग्जाम्पल दे दूं, मैं दिल्ली जाऊंगा,
मैं दिल्ली जाऊंगा। सबसे पहले पहचान कहाँ बताए कि मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया क्या है बाबू, जाना, जाना से ही बनाया ना जाऊंगा। इसके लास्ट में क्या मिला हमको, गा। इसके लास्ट में क्या मिला, गा। ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया बाबू। मैं यहाँ क्या गया, मैं किसके में होता है, आई। अभी बताएं कि फर्स्ट पर्सन के साथ किसका यूज करते हैं, सेल का। था आई के साथ क्या यूज करेंगे, सेल। तो आई सेल। अब जाना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जाना किसके में हो जाएगा, गो। कहाँ जाना, दिल्ली, तो गो टू दिल्ली। गो टू क्या हो जाएगा, दिल्ली। बात क्लियर। जिसको नहीं समझ आएगा नोट करता रहेगा, है ना। कॉपी पेन कम से कम लेके बैठा करो कि ये समझ में आए कि नहीं हमको कुछ करना है। अब इसे हम मिटा रहे हैं। अब निगेटिव सेंटेंस देखो यहाँ से। निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा बस मेहनत करना है बाबू, बस थोड़ा थोड़ा सा दम। कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो एकदम। अब इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम तुमको बताए हैं कि सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या हो गया, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया के बाद हम तुरंत क्या लगा देते हैं, नॉट। सब्जेक्ट हो गया सहायक क्रिया, उसके बाद नॉट लगा देंगे। कौनो टेंस का हो सबका क्या बन जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगाओ, क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के लिए मैं बहुत कुछ नहीं करूँगा, बस यहीं से बस तुमको दिखाऊँगा। सेल या विल हो गया, सेल विल। अब प्लस क्या हो जाएगा, नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट सेल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये क्या हो गया, किस सेंटेंस का हो गया, निगेटिव सेंटेंस। टेंस वही है लेकिन सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव। निगेटिव कहाँ से होगा, बस सहायक क्रिया के बाद हमको क्या लगा देना है, नॉट। यदि हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा तो वो किसका कार्य करेगा, निगेटिव सेंटेंस का। किस सेंटेंस का काम करेगा, निगेटिव सेंटेंस। समझ आया सभी लोग को। किसी कोई डाउट होगा तुरंत पूछ सकता है कि नहीं हमको सर ये डाउट है। अब इसका निगेटिव सेंटेंस के लिए एग्जाम्पल देख लो एक ठो। वह विद्यालय नहीं जाएगा। सबसे पहले हिंदी में पहचान करेंगे तो इसके लास्ट में जाना, जाना से ही क्या बना है, जाएगा। तो गा, इसके लास्ट में क्या मिला हमको, गा। लास्ट में क्या मिला, गा। जब हमको गा मिल गया तो वह किसके में होता है, ही। नहीं जाएगा, अब जाएगा मतलब पुरुष लिंग हो गया। जाएगा मतलब क्या हो गया, पुरुष लिंग। अब जाएगी रहता तब ना यहाँ पे स्त्रीलिंग होता है, लेकिन क्या है, जाएगा यानी पुरुष है वह। तो वह के लिए क्या हो जाएगा, ही। अभी बताएं कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगेगा, सेल। बाकी फर्स्ट पर्सन को छोड़कर शेष अन्य बचेगा, उसके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो ही के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा, विल। तो ही विल नहीं है तो नॉट। तो ही विल नॉट जाना का, गो टू स्कूल। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। एक होता है यस या नो टाइप और दूसरा का होता है क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लो। इसको मिटा दो पूरा, पहले जगह हो जाए। यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, सेल या विल। इसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सेम कंडीशन, बस इसमें क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले रख देना। इसका एग्जांपल देखो। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ोगे। अब इसके लास्ट में कहा गया, गे। इसके लास्ट में कहा गया, गे। अब क्या शब्द से स्टार्ट है, किससे शुरू है, क्या से। जैसे ही क्या शब्द से स्टार्ट होता है उसमें सहायक क्रिया पहले लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया पहले। हम बताएं कि हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आता है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा आता है सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, तुम। सब्जेक्ट का मतलब करता है जो कार्य को संपन्न करता है, कार्य को करता है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। सब तो सब्जेक्ट पढ़ने वाला कार्य कौन कर रहा है, तुम।
तुम ना, तो तुम क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। अब बताओ यू कौन सा पर्सन हो गया, कहोगे सर सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के साथ तो सेल लगता नहीं है, जब सेल नहीं लगेगा तो क्या लगेगा विल, तो क्या हो गया विल। अब यहाँ तुम के लिए क्या हो जाएगा यू। अब पढ़ना किसके में हो जाएगा, रीड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड। रीड अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। बात क्लियर। अब देखो इसका दूसरा टाइप होता है, एक होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्वेश्चन वर्ड टाइप में देखो क्या होता है, बस इसी शैल विल के पहले, बस इसी शैल विल के पहले हमको लगा देना है क्वेश्चन वर्ड, उठा के रख देना है, कुछ नहीं करेंगे, बस देखते जाओ क्या रख देंगे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड। क्या रख देंगे क्वेश्चन वर्ड। बस उसी वाले टाइप के पहले हमको क्या रख देना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा अदर वर्ड। यानी क्वेश्चन वर्ड यानी जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य बीच में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, बीच में किया जाता है। यानी जहाँ प्रश्न पूछने का कार्य बीच में किया जाएगा उसे किस प्रकार का सेंटेंस कहेंगे, इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप। यदि हम कोई प्रश्न किए उसका उत्तर हाँ या नहीं में आता है तो उसे क्या कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप यानी यस या नो टाइप। जैसे कह दे क्या तुम खाना खाए हो, तब तुम क्या कहोगे हाँ या नहीं। सीधे गाली देना तो स्टार्ट करोगे नहीं कि कुछ बोल दोगे। मतलब जब भी पूछेंगे क्या कहोगे हाँ या नहीं, यही इसी दो में उत्तर दे सकते हो ना। यानी जिसमें हाँ या नहीं में उत्तर दिया जाता है उसे यस या नो टाइप। जिसमें पूछने पर कुछ न कुछ वाक्य में बोल कर आंसर दी जाती है उसे क्या कहते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप। बात समझ आया, बात क्लियर हुआ। तो अब इसी पर देखो, अब सबका पहचान देखो, सब में कुछ नहीं करना है, बस सहायक क्रिया मैं बता दूंगा और सहायक क्रिया के अनुसार तुमको क्या करना है, सब पढ़ना है। देखो अब हम पढ़ लिए कौन सा टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद क्या पढ़ना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में क्या करना है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े हो, याद है तुमको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे है। समझते रहना, पहचान एकदम आसानी तरीका से एकदम याद हो जाएगा। अब भी याद होगा मात्र 2 मिनट में, मात्र 2 मिनट में याद होगा पहचान। अब भी इसे देखो, इंडेफिनिट के लिए ता ती ते, कंटिन्यूअस रहेगा तो रहा, रही, रहे। आगे लिख दे रहे हैं ना इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस के लिए रहा, रही, रहे। परफेक्ट, परफेक्ट के लिए चूका, चूकी, चूके। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए रहा, रही, रहे, प्लस पे क्या दिया रहेगा समय। हिंदी में देखो 2 मिनट में याद नहीं हुआ तो क्या ना, हिंदी में याद नहीं हुआ तो कहना एकदम कि नहीं वास्तव में याद नहीं हुआ है। अभी देखो बस 2 मिनट में, बस 2 मिनट, जिसको कहते हैं 2 मिनट ना, वही हमको बस 2 मिनट चाहिए। 4 दूना के 120 सेकेंड, बस देखते जाओ। अब तुमको शुरू बताए थे कि प्रेजेंट के लिए है, हूँ, हो, बताए थे कि नहीं, कहोगे यस सर। पास्ट के लिए क्या बताए थे, था, थी, थे। अब बोलो ये भी बताए थे कि नहीं, कहोगे यस सर बताए थे। अब फ्यूचर के लिए क्या बताए थे तुमको, गा, गी, गे, या होगा, होगी, होंगे। ठीक, ये रहेगा गा, गी, गे, या तो होगा, होगी, होंगे। प्रेजेंट के लिए है, हूँ, हो। पास्ट के लिए था, थी, थे। अब फ्यूचर के लिए गागी, गे, या होगा, होगी, होंगे। तब बात क्लियर। अब तुमको बताना है, मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान, किस इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इंडेफिनिट के लिए ता, ती, ते बता दिए हैं, इतना बात क्लियर है। अब इसी में लगा देंगे है, ता है, ती है, ते है। तो ये कौन टेंस का पहचान होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का।
बोलो समझ में आया कि नहीं। इसका शॉर्टकट विधि देखो एकदम, तो बस इंडिफिनिट के लिए ता ती थे याद करो, बस है लगा देता है ती है ते है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब इसमें लगा देंगे रहा है, रही है और रहे हैं, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। है लगा दी, जहाँ पे है दिख गया वो कंटिन्यूअस में हो गया ना, जहाँ पे है लगा दिए वो कौन सा टेंस में हो गया, कंटिन्यूअस में। अब फिर चुका है, अब इसमें भी है लगा दिए, इसमें भी है लगा दिए और इसमें भी है लगा दिए, तो अब ये कौन सा टेंस में हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें लगा दिए रहा है, रही है इत्यादि सब समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ, तो ये कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात क्लियर, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया ना, कि प्रेजेंट के लिए बस है हूँ हो लगा रहेगा। अब प्रेजेंट के लिए है हूँ हो गया, याद हो गया। अब पास्ट के लिए देखो, पहचान देखो, बस 1 मिनट में तुरंत याद होगा, बस देखते जाओ, बस तुरंत याद होगा। अब पास्ट के लिए मैंने क्या बोला कि था थी थे, था थी थे, अब यानी ता था ती थी और ते थे, ये किस टेंस का पहचान हो गया, ये पास्ट के लिए हो गया। काहे पास्ट के लिए, पास्ट के लिए हम बताएं कि था थी थे, पास्ट के लिए क्या हो जाएगा, था थी थे। अब रहा था, रही थी, रहे थे, अब ये किस टेंस का पहचान हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस का। चुका था, चुकी थी और चुके थे, किस टेंस का पहचान हो गया, पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का बताना है तो रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि सब समय के साथ, ये होगा परफेक्ट का। देखो प्रेजेंट से थोड़ा सा भी हटा कुछ नहीं, बस है के जगह पे था थी थे लगता चला गया, है ना, है की जगह पे क्या लगता चला गया, था थी थे। बात क्लियर। अब इसके बाद अब फ्यूचर का पढ़ना है, देखो बस फ्यूचर का, फ्यूचर के लिए देखो अब बस फ्यूचर के लिए इसमें गा गी गे आता चला जाएगा, बस इसमें गा गी गे। अब कंटिन्यूअस बताना होगा तो रहा होगा, उनको बताइए कि है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बस होगा होगी होंगे बताए फ्यूचर के लिए, होगा होगी होंगे, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए। फिर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये किसके लिए हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट के लिए। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बताना है तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आ गया किसके साथ, समय के साथ, ये हो गया फ्यूचर का पहचान। ये किसका पहचान हो गया, फ्यूचर का पहचान। बोलो हिंदी में पहचान एकदम याद हुआ कि नहीं याद हुआ, याद हो गया, किसी कोई डाउट, ठीक। अब इसे अब मिटा रहे, पहचान याद हो गया ना। अब देखो एक नज़र बस हेल्प में अब देख लो, इसी के बाद मैं स्टार्ट करूंगा, नरेशन स्टार्ट करूंगा या वॉइस 2 में एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा। अब सभी टेंस को तुमको स्वयं करके आना है, घर से करके आना है। सभी लोग को बात समझा गया। अब सभी लोग अपने अपने घर से करेंगे और ईमानदारी से, और उसको मिलाएंगे किसी किताब से कि नहीं मेरा सही है कि गलत है। अब एक बार देख लो वर्ब, अब इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, टेंस है तो भाई टेंस में वर्ब भी लगेगा, मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा ना, तब मेन वर्ब आएगा तो कौन सा टेंस में कौन सा वर्ब लगेगा। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, और हो गया लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
समझते हो मैडम? अब ऐसे लिखी तो ये लग रहा हो कितना शॉर्टकट तरीका है ना, कितना शॉर्टकट है। वास्तव में ये शॉर्टकट तरीका है, तुमको ऐसे खोजते रहो ये सब मेथड मिल भी नहीं करेगा। अब ऑनलाइन पढ़ने का मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, टाइम का बचत हो, है ना, तो कम से कम कुछ ना कुछ फ़ायदा लिया जाए। अब बताना है किसका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट के साथ सब जुड़ गया ना। अब बताना है वर्ब का फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन इंडेफिनिट आज मन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। बस एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस ही ऐसा होता है जिसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? सेकेंड फॉर्म। बाकी सब में कौन सा फॉर्म लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सब में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म। सब में फर्स्ट फॉर्म, केवल सेकेंड फॉर्म किस में लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। बात क्लियर? ये बात एक रख लो। अब आ गया परफेक्ट में, एक बात ध्यान दे लो। वर्ब का पहले ये कंटिन्यूअस देख लो। कंटिन्यूअस में कोई भी कंटिन्यूअस टेंस उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फोर्थ फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फोर्थ फॉर्म आएगा। अब परफेक्ट है तो परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी परफेक्ट टेंस में केवल और केवल परफेक्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। बात क्लियर? अब यहाँ भी कहा गया कंटिन्यूअस दिखाना। अभी कहाँ कंटिन्यूअस दिखाती हो, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा बाबू? फोर्थ फॉर्म। यानी इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसमें चार इस टेंस का होता है। चार ठो, तीन ठो इंडेफिनिट हो, तीन ठो कंटिन्यूअस होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीन टेंस टोटल 12 टेंस, तो तीन ठे कंटिन्यूअस होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इन सब में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फोर्थ फॉर्म। अब इसमें भी कंटिन्यूअस दिखा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सब मिला के ये भी कितना टेंस हो गया? तीन ठो ये हो गया, तो तीन तीन कितना हो गया? 6। यानी इस 6 टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। चाहे कोई भी कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। और परफेक्ट रहेगा तो उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इतना टेंस क्लियर? अब आया तुम्हारा 6 टेंस का हो गया वर्ब। अब आया तुम्हारा परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस, कोई भी परफेक्ट टेंस में भी बताया वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म के मन परफेक्ट में। तो यानी 3 ठे परफेक्ट टेंस होगा। कैसे टेंस? 3 ठे। कौन कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। सब में परफेक्ट है ना, केवल परफेक्ट। बस टेंस बदला कि प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। यदि सब में बस टेंस बदला है बाबू, तो सब में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। कितना टेंस बोला? 3 ठे। 6 ठे आई या 3 ठे आई? 6 3 कितना होगा? 9। यानी 9 टेंस को वर्ब हमके क्लियर होगा कि ना होगा? टोटल हमके टेंस कै ठे पड़े को बोला? 12 ठे। बचल कै ठे? 3 ठे। इंडेफिनिट बचल ना, तो इंडेफिनिट में बतैली है कि इंडेफिनिट में वर्ब का कौन फॉर्म? इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। क्या बोले? केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? सेकेंड फॉर्म। कौन टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। टेंस इस प्रकार से पूरा संपन्न हुआ। और टेंस एक बार रिवाइज कर लेना सभी लोग। हेल्पिंग वर्ब सबको पता है, सबको पता है ना। हेल्पिंग वर्ब का भी एकदम ट्रिक है कि कंटिन्यूअस का याद करो, परफेक्ट का याद करो। परफेक्ट कंटिन्यूअस उसमें बस बिन जोड़ देना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या कर देना है? बिन कर देना है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का सहायक क्रिया क्या होता है? हैज़ हैव। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा? हैज़ बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया क्या होता है? हैड। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया क्या हो जाएगा? हैड बीन। क्या हो जाएगा? हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया क्या होता है? शैल हैव, विल हैव। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया क्या हो जाएगा? शैल हैव बीन और विल हैव बीन। बात क्लियर हुआ? बात क्लियर ना? इस प्रकार से टेंस का सहायक क्रिया भी एक बार लिख लेना, एक बार 2 बार लिख लेना, जब तक याद नहीं हो जाए। सहायक क्रिया और उसका हेल्पिंग वर्ब सब लिख लेना एकदम। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब एक बार लिख कर इसको दोहराना सब लोग, ठीक। अब कल के क्लास से मैं पढ़ाऊंगा नरेशन।
जिसको नरेशन पढ़ना होगा, मतलब अच्छे ढंग से तैयारी करना होगा, वो शुरू से ही पहले टेंस को अपना क्लियर कर लेगा। जिसका टेंस क्लियर रहेगा उसको नरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, 1% भी दिक्कत नहीं आएगा। इस बात की पूरा गारंटी ले रहा हूँ मैं, 1% भी गारंटी एकदम। किसी को 1% भूला तो मैं एकदम कास्ट ऑफ फ्री पढ़ा दूंगा कोचिंग ऑफलाइन में। 1% जिसको दिक्कत हो गया, लेकिन उसको याद होना चाहिए टेंस और कुछ प्रोनाउन। अब बिना मेहनत का तो फल मिलता है नहीं किसी को। अब सोचे कि नहीं, अब हमारे सामने खाना रखा हुआ है, हम सोचे कि खा ले बिना मेहनत का, तो हो सकता है क्या कभी? कभी ऐसा नहीं हो सकता है। बात समझ आया? और इतना टेंस जो 12 टेंस खत्म हो गया इस प्रकार से। अब टेंस को तुम पढ़ लेना, दोहरा लेना। अब कल के डेट से मैं पढ़ाऊँगा तुम लोग को नरेशन। इतना तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले क्लास में फिर मिलेंगे।